वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। आइए आपको बताते हैं कि कोई भी अगर सांप किसी व्यक्ति को अगर काटे तो काटने के बाद किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जहर फैल जाता है और फैलने के बाद इंसान की लगभग 3 घंटा के अंदर मर जाता है। तो कैसे हो जाता है, आइए इस वीडियो के अंदर ऐसे मैं बता दूंगा कि आज के बाद ये आपको पता भी चल जाएगा कि किसी भी गांव में, सिटी में हो सकता है किसी के कारणवश और सांप अगर काट ले तो आदमी या तो व्यक्ति कैसे बचे और इसको एक ना तो झाड़ फूक के चक्कर में रहे बल्कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का कोशिश करे तभी इंसान बच सकता है। लेकिन चलिए इसको ऐसे आसानी से आपको बता देंगे ताकि आज के बाद सांप अगर काटे भी तो डरने की बात है। जब भी डर जाते हैं तो ज़्यादातर आपके दिमाग के अंदर दिमाग ही एक्टिवेट करता है कि डर जाने के बाद आपकी खून के अंदर जो आपकी जहर मिल जाता है जिसको हम लोग पॉइजन बोलते हैं, तो वो पॉइजन और ज़्यादातर जो है काटने लगता है। मतलब नसों को ऐसे लगेगा कि अरे आर्मी लोग आ गया है, आप भागिए, वरना अगर हम लोग इसको नहीं प्रोटेक्शन करें तो उसको हम लोग मर भी सकते हैं। लेकिन इसको प्रोटेक्शन के दौरान हमारे जैसे कि हॉस्पिटल में ASV जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी स्नेक वेनम, उसके द्वारा दिया जाए तो वो आदमी बच सकता है। लेकिन अगर 60 मिनट हो गया है, उससे 50 मिनट के पहले अगर चल जाए तो कुछ सुविधा हो सकता है। लेकिन आइए आपको बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए सबसे पहले जो वेनस स्नेक होता है तो स्नेक आपका 2 टाइप के मिलते हैं। एक होता है आपका वेनस स्नेक और दूसरा है नॉन वेनस स्नेक। तो नॉन वेनस स्नेक जो होते हैं अगर आपको काटे तो देखिएगा उसके छोटे छोटे दांत होते हैं। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ऐसे बूंदे दिख रहा है, जैसे आपको लगता है इसमें अगर इसको बाइट मतलब अगर दांत की बात किया जाए तो लगभग इसमें वही 16 से 12 की ओर होता है। तो आप पता चल जाइएगा ये आपका नॉन वेनस वाला, मतलब इसके अंदर पॉइजन उतना होता नहीं, जिसको हम लोग डाक नाम में भी कुछ बोलता है ढेमन। लेकिन इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। जब पानी भी हो जाता है तो इसके टेल क्या हो जाते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, इसका टेपर भी होगा। इस तरह से आपको दिखने को मिलता है क्योंकि इसके दांतों के अंदर नो फैंक्स होते हैं। मतलब जो आपका पॉइजन छोड़ेगा ये पॉइजन छोड़ने की इसके पास कैपेसिटी नहीं होते हैं। लेकिन अगर नॉन वेनस स्नेक की बात किया जाए तो इसके दांत जो होते हैं सबसे पहले ये लॉन्ग और हॉलो मॉडल का होते हैं, जिसके कारण हॉलो का मतलब होते हैं खोखले और आपका लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। लेकिन इसी में से क्या इस दिमाग के सब जब से ये बचने के लिए स्नेक क्या करता है, इसी के दिमाग के अंदर यही हो जाता है कि इसका वेनोनस ग्लैंड होता है जहाँ पे आपका उसके अंदर ही आपका जहर होता है। वो जहर जब भी उसका दिमाग करे वो बचने के लिए डायरेक्ट आपका वेनोनस डॉग से डायरेक्ट उसको छोड़ दिया जाता है। देखिए ये आपका वेनोनस ग्लैंड होता है जिसको हम लोग विष ग्रंथि बोलते हैं। मतलब ये आपका जहर वाला ग्रंथि है और यही ग्रंथि से डायरेक्ट जब भी किसी इंसान को काटे तो काटने के बाद वेनोनस डॉग से ये आपका दांतों की थ्रोली जहर को आपको छोड़ देता है किसी बॉडी के अंदर। अब वो छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद देखिए इसका 2 दांत आपको इस तरह से बाइटिंग के निशाना जिस व्यक्ति को काटा है उसी में देखने का लक्षण आता है। लेकिन जब आपके बॉडी के अंदर आया तो सबसे पहले लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट वो आपका सिस्टम जिसको हम लोग लसिका प्रणाली कहा जाता है, उसके बाद आपको लगभग वही आपको 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जो होगा वो अंदर में जहर काम करने लगते हैं और जितने भी आपका ब्लड वेसल होते हैं, जितने भी नर्व होते हैं, सबको जो है तोड़ने लगते हैं। लेकिन इसके अंदर की अगर बात किया जाए तो किस तरह से आपका कौन कौन से जहर आपको फेंका जाता है। सबसे पहले आदमी के अंदर पहला होता है न्यूरोटॉक्सिन। क्या होता है, सबसे पहले न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा है हेमोटॉक्सिन, तीसरा है साइटोटॉक्सिन और चौथा है आपका मायोटॉक्सिन और पांचवा है कार्बोटॉक्सिन।
कार्डियोटॉक्सिन, मतलब अब सुनिए, अब जो है जो आपका जो न्यूरोटॉक्सिन होता है इसमें भी दो प्रकार के, एक अल्फा जो है न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है, हाई लेवल में वो काम करता है बहुत तेज़ी से, और जितना नस वगैरह जो कुछ भी होते हैं उसको क्या है तोड़ फोड़ कर देगा, और उसके नसों के अंदर पूरे ब्लीडिंग होने लगते हैं। मतलब देखिएगा, अगर टेस्ट करना चाहते तो सिंपल एक इंजेक्शन ASV, मतलब अगर उसी टाइप का अगर आप जहर को टेस्ट करते हुए एक एप्पल में अगर इंजेक्ट कराते हैं तो 24 आवर्स के अंदर सुबह को देखिएगा तो काला हो जाता है। तो उसी प्रकार के मतलब ये काम करने लगते हैं। और दूसरा हेमोटॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन क्या काम करेगा? हेमोटॉक्सिन काम यही करता है कि सबसे पहले जब उसमें इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट कराने के बाद ये आपका लगभग टिश्यू और सेल को सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसके अंदर में पैरालिसिस भी हो जाते हैं, उसका आँख भी खुलने नहीं लगेगा और वो बात करने के लिए झिझक होंगे, मतलब कुछ भी वो पगला टाइप का हो जाता है। और साइटोटॉक्सिन का काम क्या है? ये ज़्यादातर जब भी आपको किडनी के अंदर, ये ज़्यादातर यही काम होगा कि वो किडनी के अंदर क्या हो जाते हैं, जो भी उसके पोजन जब इंटर करे तो ये इंटर करने के बाद वो टूटने लगते हैं, और उसके ब्लीडिंग हो जाने के कारण ये जो है आदमी पगला सा मॉडल का होने लग जाता है। और मायोटॉक्सिन क्या करता है? यही करता है मायोटॉक्सिन मसल जो आपका होता है, जो मसल होता है जैसे मांसपेशियों में, उस सब को वो तोड़ने लगेगा। और कार्डियोटॉक्सिन क्या करेगा? आपके दिल के अंदर, मतलब जो आपका दिल होगा, जो ऑक्सीजन को आपको सही कर रहा है, ठीक करता है, उसी को क्या है उसमें तोड़ने लगते हैं। मान के चलो 0 से 30 मिनट के अंदर अगर ब्लड जो स्टीम होती है, जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लड प्रभाव, ये बोला जाता है। तो 0 से 30 मिनट के अंदर वो जो है कुछ काला काला हो जाएगा। उसके बाद 30 मिनट से आपका फिर 24 मिनट के अंदर ब्रीथिंग जो डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाता है। फिर 2 से 6 घंटा के अंदर आपको फिर इतना ख़राब लगता है कि कहाँ जाए, क्या करे, इस तरह से नज़र उसको दिखने को मिलता है। और 6 से 12 से 24 घंटा इस तरह से। अगर आप भोजन को देखना चाहते हैं सनक से तो देखिए इस तरह से आपको फेंका जाता है। बताइए ये भोजन, और एक भोजन कम से कम मान के चलिए 1 ग्राम जो भोजन, अगर मान के चलिए जैसे कि किंग कोबरा ले लेते हैं या तो आपका इंडियन क्रेट ले लेते हैं, तो 1 ग्राम भोजन का लगभग 30,000 इसका इतना जो है कीमत होता है। तो इसी चीज़ को जो है एक फिल्टर के दौर पे ले जाने के बाद किसी खेतों के किसान के द्वारा इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि खेतों में मान के चलिए हो सकता है उसका पेड़ी के पौधा, जो धान के पौधा होता है, मर जाता है, तो इसको कीटाणु को भी मारने के लिए भी किया जाता है। इसका भोजन का हम लोग यूज नहीं कर सकते, बल्कि जब भी हम लोग एंटीडोज जब हम लोग बनाते हैं किसी इंसान को बचाने के लिए, तो क्या करते हैं उसका एंटीडोज हम लोग एक हॉर्स मतलब घोड़ा से यूज करते हैं। किस तरह से? जब भी इस तरह का जो भोजन घोड़ा को डाल देते हैं और डालने के बाद चेक करते हैं कि उसका ब्लड वेसल, और उसी को ले जाने के बाद उसको एक प्लाज्मा को सिस्टम को क्या कराते हैं, चेक करते हैं, और चेक कराने के बाद उसी से एक अलग करते हैं, और अलग कराने के बाद एक बार चेक करेंगे कि ये आदमी मर जा रहा है या बच जा रहा है। वर्ल्ड के डेट लाइन वाले जो स्नेक होते हैं, हाईली जो उसका भोजन किसी व्यक्ति के अंदर चला जाने के बाद वो हाईली जो है काम करता है। जैसे कि कुछ ऐसे भी स्नेक होते हैं जो दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो स्नेक है वर्ल्ड डेट लाइन वाले स्नेक, तो पहला है आइलैंड पेपन, मतलब ये मोस्ट वेनोमस होता है ये। उसके बाद सेकंड वाला कोस्टल टेपन, ये लाइटली फास्ट, मतलब 3 × 10⁸ मीटर के सेकंड से जैसे ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड जो जितने स्पीड में काम करता है उतना स्पीड के अंदर ही ये ब्लड जो है उसमें फैल जाएगा। उसके बाद आपका होता है आपका ब्लैक मेमना, ये हाईली एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव मतलब गुस्सा हो जाना, मतलब अगर ये काट दिया तो आपका स्नेक के जहर भी उतना स्पीडली
वो काम करने लगता है। किंग कोबरा ये लार्जेस्ट वेनोमेनस होते हैं सबसे, और ये आपका जो वाइपर वाला होता है ये डेड लाइन टेम्पर, मतलब अगर किसी तरह से 1 घंटा के अंदर अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर नहीं पहुंचते हैं तो पूरी तरह से उसका डेथ यानी कोमा में चल जाना और वो मर जाना। अगर किसी तरह से पहुंचा तो ठीक है, इसीलिए झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहें। जब जहर आपको स्नेक के द्वारा जब ये आपको थ्रोली किया जाए तो इस तरह से ये जो जहर का नाम है इसी का नाम है CH3COOH। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिरका भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है विष और भी बोला जाता है, और हिंदी में आ जाऊं तो इसको जहर बोला जाता है। और इसको नाम है केमिस्ट्री के दौरान जो 10 क्लास में मिलते होंगे तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसके अंदर और आपका होता है जब सिट्रिक एसिड होगा, भोजन के अंदर की बात कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्मिक एसिड होगा और आपके सैलिसिलिक एसिड होगा। इतने सारे एसिड और एक मैलिक एसिड भी होते, इतना एसिड मतलब उस एसिडों के अंदर इतने एमिनो एसिड होते हैं, इतने प्रोटीन होते हैं, जिसके दौरान 3 × 10⁸ मीटर के सेकंड से जैसे आपका ब्लड आपको एक लाइटनिंग जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के दौरान जो बिजली चलती है उसके दौरान भी आपके ब्लड के बसल को मार डालेगा और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन देखिए किस तरह से होते हैं, जब भी आपके हेमोटॉक्सिन या तो न्यूरोटॉक्सिन इसके अंदर जो डाल दिए देते हो तो डालने के बाद ज़्यादातर आपके अंदर मतलब ये दिमागों के अंदर जितने सारे नस होते हैं वो नस जो है ब्लीडिंग होने चलता, मतलब उसको तोड़ने लगता है। तो जैसे तोड़ने लगेगा तो आप पागल जैसा होने जाइएगा। देखिए इसके जो न्यूरॉन वाले होते हैं ये सबको तोड़ देता है। और हेमोटॉक्सिन की बात किया तो ये जो ब्लड वेसल आपका चल रहा है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, वो सेल को क्या है जमाने का काम करता है। क्या करता है, जैसे आपने दही देखा है, किसी अगर दूध से मान के चलिए अगर 1 दिन रखा जाए तो क्या बन जाता है आपका दही, तो दही जैसा जम जाएगा जिसके कारण इंसान की मौत हो जाएगी। अब क्या है, जब आपको ब्लड इस तरह से पूरे बॉडी में फैल जाने के बाद आपको काला काला नज़र हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी ना तो कोई कुछ बोल पाते हैं और आपकी आंखें भी ऐसे बताते हैं कि कुछ आप बोल नहीं सकते। लेकिन उसको बचाने के लिए कहीं अगर जंगल में या कहीं काटा है तो सबसे पहले उसको किसी अच्छे जगह में बैठा दीजिए और उसमें आपको सबसे पहले दांत से उसको चूसना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ उसका भी टॉक्सिन वाला जो आपका एसिड होता है जिसको हम लोग पॉइजन बोलते हैं, मतलब जहर, कुछ अगर पी गए तो आपकी भी मौत हो सकती है। कृपया ऐसा ना करें, उसको मतलब खोल के रखना है। दूसरी बात, थोड़ा सा आगे जाके कुछ ऐसे बांध दो, बाइंडिंग कर दो ताकि ब्लड थोड़ा सा ऊपर में ना जाए। और अगर और एक आप भी कर सकते हैं, अगर पानी अगर उसके बॉडी से दे दिए तो बॉडी से देने के बाद पानी क्या करता है, पूरा बॉडी को अगर भींग जाएगा, जैसे कि पैर में काटा है या तो हाथ में, तो पैर में काटने से क्या होता है, ब्लड जो आपका दौड़ रहा है, जो भी आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो चलते हैं वो धीरे मात्रा में कम मात्रा में चलने लगेंगे, जिसके कारण वो धीरे धीरे ब्लड आप जो ब्लड से अंदर में गया जहर, वो जहर धीरे धीरे बॉडी में चढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको बचाने का चांस मिलेगा जब तक आप सरकारी हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। और जिस तरह से ये वाले जो देख रहे हैं यही जो है आपका हीमोटॉक्सिन और नियोटॉक्सिन, जैसे कि ये काटा तो देखिए किस तरह से आपका जम जाता है, जैसे कि ब्लड स्टीम एज ए कट यूजिंग ए बाइटिंग और कोबरा स्नेक बाइट। तो देखिए जब काटा तो देखिए 2 दांत के आपको निशाने होते हैं, मतलब समझ जाइए दांतों के थ्रोली ये आपका मतलब भेनो ग्लैंड से ही छोड़ता हुआ भ्रूणांग डक्ट से ही इसको इंटर कर देता है, जिसके कारण जब भी ब्लड आपका चल रहा है तो ये ब्लड क्या करता है, ये जमने का काम करेगा। अब देखिए 1 दिन में मतलब क्या है, कुछ लगभग 2 घंटा के पहले इस तरह से चलने लगे कि आपके बॉडी के अंदर, फिर जब थोड़ा सा और टाइम अगर एक्सपेंड हो जाए तो आपको ब्लड इस तरह से, जिसका नाम है हम लोग फेब्रिन थ्रेड भी बोला जाता है। थ्रेड आप जानते हैं जैसे धागा, मतलब देखिएगा अगर आप
किसी लैब में टेस्ट करते हैं तो क्या करना है, जैसे कि एक पोजन ले लिए थोड़ा सा और एक अच्छा ब्लड और दूसरा ब्लड को लाने के बाद जब भी उसमें इंजेक्ट कर देते तो देखिएगा ब्लड जम जाएगा और दूसरा ब्लड जो है चलने लगते हैं, लेकिन जो आपका जिसमें आप पोजन डाल जाइएगा तो उसमें जो है फेब्रिन थ्रेड का जो है वो जम जाता है। तो देखिए इस तरह से आपका हो जाता है और आपके देख रहे हैं ये आपके WBC आपको ऊपर की ओर चल जाएगा और RBC आपका अंदर की रह जाएगा, कर्ड लाइक ए ब्लड क्लॉथ जैसा, और इस तरह से नज़र आपको को देखने को मिलता है। स्नेक के कुछ ऐसे भी एंटोनॉमी स्ट्रक्चर और टाइप होते हैं, जैसे कि ये जो है आपके जो है एक्सटर्नल एंटोनॉमी बोला जाता है। ये जो पार्ट है इस तरह से जब आप ये मर जाएंगे कौन अगर स्नेक, तो इसके स्केटल सिस्टम इस तरह से नज़र को दिखने को मिलता है। जब इसमें अगर खाना खाए कौन अगर स्नेक, ये कुछ भी टिड्डा अगर आप कुछ खाते होंगे तो इंटरनल पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए इसका ब्रेन है, उसके बाद इसका जो है आपका हार्ट है, उसके बाद लंग्स है, लीवर है, सब आपका इसी में से, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसी में से आपका मौजूद है। इस तरह से कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो नॉन वेनस और वेनस वाला हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, और जब भी सांप किसी व्यक्ति को काट दे तो काटने के बाद हम लोग डर जाते हैं, डरने के बाद इंसान की मौत हो जाती है। देखिए इस तरह से आपका जो ये एसिटिक एसिड है जिसको हम लोग पोजन बोलते हैं, विष, ये विष इस तरह से छोड़ता है। तो देखिएगा जब इसको परीक्षण किया जाता है या तो जब इसको इकट्ठा किया जाए तो एक सांप को, यही 1 या 2 से सांप को पकड़ के, और जहाँ पे आपका इसका विष या तो जहर, जब सांप का जहर निकाला जाए तो निकालने के बाद उसको लैब में ले जाके चले जाते हैं। देखिए ये जो निकाल रहा है तो ये निकालने के बाद क्या करता है, उसी टाइप का एक सॉफ्ट टाइप का उन लोग लैब के अंदर एक रखे हुए आते हैं और सांप को लेके आने के बाद उसको क्या है बाइट करने बोलते हैं, यानी क्या है चबाने बोलते हैं। तो चबाने बोलिएगा तो देखिए इसके दोनों दांतों में देखिए किस तरह से जहर इस अंदरों में आता होगा और यहाँ पे स्टोर किया हुआ चीज़ को डायरेक्ट उसमें लैब में लेके चले जाते हैं, उसी को जितना कितना मात्रा में जो है करना है। तो ये ब्लड का आपका जो pH मान होता है, pH मान, तो pH मान आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, आपका pH मान कितना होता है 7.35 से 7.45 pH मान होता है। किसका, भोजन का, मतलब जहर, ये सिरका का होता है। तो यही चीज़ आपको दिखने को मिलता है। सांप के दांत के भोजन मतलब किस तरह से फैलने लगता है, देखिए जैसे कि मान के चलिए आपको हाथों में, जो पहले में ही मैंने बताया, तो ये 2 जो है आपको उसके दांत जो है उसमें चुभ जाते हैं, मतलब उसमें गड़ जाएंगे, किसके, मसल में, चाहे आपको हैंड में काटे या तो आपको पैर में काटे, तो दोनों के दांत इस लक्षणों में आपको दिखने को लगता है और धीरे धीरे वो सूजन होने लगता है, दर्द होने भी आपको लगेगा। तो ये देखिए स्प्रेड ऑफ पोजन बाय द किंग कोबरा बाइट, और ये स्नेक बाइट टीथ जो होते हैं, तो देखिए यही टीथ इस नज़र से आपको दिखने को मिलेगा। देखिए इस नज़र से आपको दिखने को मिलेगा, देखिए इस नज़र से दिखने को मिलता है। जब भी पोजन उस व्यक्तियों के अंदर अगर चला जाए तो सबसे पहले यही जो है इस तरह से आपको काम करता है। न्यूरोटॉक्सिन मेन इफेक्ट करेगा, अल्फा और बीटा टॉक्सिन, दोनों, अल्फा भी न्यूरोटॉक्सिन होता है और बीटा भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। दिल को भी बर्बाद करेगा जगह, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर भी बोला जाता है या तो कार्डियो जो है टॉक्सिन भी बोला जाता है, और अदर आपका जो स्टोमक में भी और हार्ट में भी। और इस तरह से आपको पोजन जो है इस बॉडियों के अंदर चला जाता है। जब जैसे कि ये काटा और काटने के बाद देखिए ये जो इसकी
आपका एसिटिक एसिड है जिसको हम लोग बोलते हैं पोजन चल जाने के बाद इसका सबसे पहले दिमाग से यही इंटर करता है कि पोजन सबसे पहले इसको डाल दे। देखिए ये पैरों से काटा होगा, देखिए काटने के बाद ये यही लेता है, लेने के बाद इसी बॉडी से होता हुआ आपका पोजन वो अंदर की ओर चला जाएगा। देखिए जैसे कि ये जो जाता होगा तो आपको सिट्रिक एसिड का नज़र जो आपको नींबू के अंदर दिखते होंगे उस सिस्टम से दिखे हुए होते हैं। जब इसको बचाया जाए किसी इंसान को तो सबसे पहले क्या होते हैं, जब उसके हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन काम नहीं करते और उसका दिमाग पूरा एक पगला जैसा जो है काम करने लगता है। किस लिए? क्योंकि उसके नस फटने लगते हैं, उसका ब्लड वेसल टूटने लगते हैं, जमने की कोशिश किया जाए, इसीलिए उसका दिमाग पागल सा हो जाता है। लेकिन इसी को बचाने के लिए एक एंटी स्नेक वेनम जिसको AS भी बोला जाता है, इसको पॉलीवेलेंट भी बोला जाता है, इसके अंदर 10 ml का होता है। कितना ml का? 10 ml का। 10 ml का क्या करता है, एक NS वाले आप देखे हैं तो NS वाला जो बोतल होता है उस बोतल में लगभग 10 ml का कम से कम 10 को आपको डाल देना होगा, तभी धीरे धीरे अब ठीक होता है। आप डायरेक्ट ही डाल दीजिएगा, कैसे कि कुछ जैसे कि आपका जो है जो कंपाउंडर वाले होते हैं किसी भी गांव में या तो सिटी में, तो उसका यूज ना करें, सबसे पहले सरकारी के अंदर में जाए, क्योंकि उसको ब्लड जब भी देना, मतलब इस ब्लड से जब हम इसका काम करें और यह काम जब करते होंगे तो काम करने के बाद ये तो अनकॉन्शियस में रहेगा, और ये रहने के बाद सबसे पहले उसका जो ब्लड जहाँ पे सिरा से चलता होगा उसी से इंजेक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया मसल में और ये काम करने लगेगा। देने के बाद हालांकि उस जहर को अच्छी तरह से काट नहीं पाएगा, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए ये जो हॉस्पिटल वाले नर्स होते हैं या कंपाउंडर या तो डॉक्टर होते हैं, इन लोगों को पूरी तरह से जानकारी होते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को किस तरह से लेटाया जाए, किस तरह से जो है इमरजेंसी के दौरान इसको सारे ये ब्लड जो है इनका टेस्ट भी करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। इसके टेस्ट जैसे कि लगभग 20 WBCT ये आपका जो है क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लीडिंग भी उसके अंदर होने लगते हैं तो ये ब्लीडिंग की टाइम की मात्रा भी उसमें रिलेट करने लगेगा कि कितना मात्रा में उसमें बह रहा है, उसको रोकने की कोशिश किया जाए। VCT भी होता है, RFT LFT भी किया जाता है। ये सारे जो है उसका टेम्परेचर सब कुछ यूरिन के अंदर भी ऐसे भी होते हैं। अगर ज़्यादातर ब्लड इंटर कर गया, आपका जहर एंटर कर गया तो क्या होता है, यूरिन से भी यानी मूत्राशय से भी आपका ब्लड निकलने लगता है। अगर जहर सबसे ज़्यादा तेज अगर कोबरा काटा है या तो इंडियन क्रेट काटा है तब तो, लेकिन इसके समय के अनुसार अगर आदमी को अच्छे तरह से इंजेक्ट अगर कर दिया और समय के अनुसार हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसमें इंसान बच जाएगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आपको NS बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NS। इसी NS के दौरान जब आपके जो ये एंटी स्नेक वेनोनस होता है इसमें डाल दिए जाते हैं, जिसके तहत से इसके पाइप के थ्रोली उस इंसानों को जहाँ लेटा हुआ होता है पेशेंट को, उस पेशेंट को वो जो है इसके थ्रोली मेडिसिन जाने लगते हैं और इंसान बच जाता है। थैंक यू।